हेलो दोस्तों। तो अभी मैं जा रहा हूँ बर्लिन की एक फ्ली मार्केट को एक्सप्लोर करने। फ्ली मार्केट यहाँ की लोकल मार्केट होती है जिसमें कि लोग अपना लोकल सामान बेचते हैं। कई बार सेकंड हैंड सामान मिलता है, कई बार उसमें नया सामान भी मिल जाता है, कुछ एंटीक पीस। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा पार्क है यहाँ का, बहुत ही फेमस। उसी के अंदर ये फ्ली मार्केट लगता है हर संडे को। तो मेरे को पता नहीं, मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं है कि यहाँ पर क्या होगा, इस फ्ली मार्केट में क्या देखने को मिलेगा। तो जाके चेक करके आते हैं। Thank you. That's so nice. Do you want a ring? Oh no, thank ये एक टाइप राइटर मिल रहा है पुराने ज़माने का। अभी कुछ गैजेट्स भी रखे हैं पुराने ज़माने के। ये वीडियो कैमरा JVC का, मेड इन जापान। कैमरे रखे हुए हैं। तो ये एक तरीके से सारे कलेक्टिबल्स हैं। किसी को अगर शौक़ है पुराने ज़माने के कैमरे वगैरह का तो वो यहाँ से ले सकते हैं। कैसा ये देखो कितना कोई कैमरा है, ये मेड इन जर्मनी। तो ये लेंसेज भी रखे हुए हैं। ये मोबाइल फ़ोन्स रखते हैं पुराने। नोकिया 3300। और मुझे ये शिप दिखा यहाँ पे, ये अच्छा लग रहा है शिप। एक शिप ये है और पुराने ज़माने का, सेल से चलने वाला। Wie kostet es dieser? Dieser 25. 25। तो ये शिप 25 यूरो का मिल रहा है मुझे। यहाँ पर ये CDs मिल रही हैं बॉब मार्ले। तो अगर ये कौन सी मिली मुझे, मायोरका स्ट्रैंड हिट्स। तो ये कोई गानों की CD है। अगर आपके पास अभी CD प्लेयर है तो यहाँ से एक CD भी लेके जा सकते हो। और यहाँ पे कुछ सिक्के मिल रहे हैं पुराने एकदम, जर्मनी के एकदम पुराने, कुछ फ्रांस के हैं। और ये कुछ पुराने जर्मनी के नोट हैं, जर्मनी के पुराने करेंसी जब यूरो नहीं चलता था जर्मनी में। ये ग्रेट ब्रिटेन के हैं, ये ऑस्ट्रिया के हैं। अभी वर्ल्ड वॉर के टाइम के आर्मी की ड्रेसेस मिल रही हैं। ये जो है ये ग्रामोफोन के रिकॉर्ड्स हैं। 15 यूरो का एक रिकॉर्ड है ये, 15 से लेके 25 और उससे ऊपर तक के हैं। ये कपड़ों की मार्केट आ गई है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा मार्केट है और मुझे तो सरोजनी नगर जैसी फीलिंग आ रही है थोड़ी थोड़ी।
Ich glaube, hier gibt es noch einige Stände. कैसी लग रही है जैकेट? Die nächste Reihe. ये तो न्यू जैकेट है। €35 की जैकेट है। चलो इसको वापस रखते हैं। पहन के चले जाओ, कोई ध्यान नहीं देगा। ये तो हमारा देसी टाइप का बैग लग रहा है और ये देसी लोअर लग रहा है। पूछ के देखते हैं कितने का है। Die kosten sind diese? Die kosten 17 €. Alles? Okay, ja. Okay. ये सारे €17 के लोअर्स हैं। देखिए ये है हमारा मेड इन इंडिया ये टॉप। Then I guess medium. या मीडियम और स्मॉल में भी, पर हैव अ लुक। That would be medium. या एंड ये बच्चों के खिलौने मिल रहे हैं यहाँ पे। एक कपड़े वाला सेक्शन घूम के मैं वापस आ गया हूँ। बहुत ही बड़ा सेक्शन था। वहाँ के बाद अब ये थोड़ा एंटीक पीसेस, थोड़ा टॉयज़, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। और मैंने एक ये लिया है, ये मिरर है जो कि मेकअप वाला मिरर है, तो घर पे जाऊंगा तो किसी को दूंगा। €6 का आया था ये। यहाँ पर अच्छी बात ये है कि यहाँ पे पेपाल से और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाता है इस मार्केट में। और अभी जहाँ मैं आया हूँ यहाँ पे काफ़ी खाने की खुशबू आ रही है, तो कुछ खाता हूँ। भूख भी लग गई है, चलते चलते थकान हो गई है। ये तो आइसक्रीम की शॉप है, जेलेटो। पीछे कुछ खाने का है तो वहाँ पे बर्गर संडे। तो अभी देखता हूँ कुछ खाने के लिए। और मैंने 2 टी-शर्ट्स भी लिए हैं जिस पे लिखा हुआ है बर्लिन, तो यहाँ की एक यूनिक चीज़ ले ली है। वो टी-शर्ट मुझे पड़ी है €35 की 2 टी-शर्ट्स। और एकदम मुझे तो सरोजनी जैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। खाने का देखते हैं क्या है। ये म्यूजिक है ना? Aber hey, heute habe ich angefangen. €8, dann gebe ich dir 45. इधर बस कोल्ड ड्रिंक है। Two bags please. Should I open it for you? Yeah, please. €6. हम लोग ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। मैं मयूर है। अच्छा, मयूर के हाँ पास में ही था हमारा। सही है, चलिए बढ़िया है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। तो ये पिज़्ज़ा लिया था मैंने अभी।
थोड़ा सांस आ रही है कम से कम। मास्क उतार के पॉकेट में रख लिया है। एक पिज़्ज़ा और एक बियर। बहुत अलग अलग जगह का सामान है। और जहाँ से मैं बियर लेके आया हूँ वो भाई मुझे इंडिया का मिला था। Hello. Can I have empanadas, one vegetarian and one vegetarian? No vegetarian today because it's all sold out. We only have meat. Okay. And any other thing is available? अभी मैं गया था एक उरुग्वियन शॉप पे एक डम्पलिंग टाइप की चीज़ लेने, लेकिन उस पर वेजिटेरियन ख़त्म हो गया था तो अनफॉर्चुनेटली ले नहीं पाया। अभी मेरे को देखिए टर्किश शॉप, उसमें एक पराठे जैसी चीज़ मिल रही है, वो ट्राई करते हैं क्या है। जैसे मैंने पूछा था वो वेजिटेरियन है, उसमें पनीर है और पालक है, चीज़ एंड स्पिनिश। ट्राई करके देखते हैं कैसा होता है। और हर खाने के स्टॉल पे बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है, तो लोग इस टाइम बहुत भूखे हैं। Yine mi? Evet, çok seviyoruz ana ama. Kendi Entschuldigung, was ist die Name of diesen? gözlemi. Ozmen. Aus Turkish. Turkish. Okay. We have similar in Indian out. Yeah, similar, like not same but similar. Okay. With potato, kartoffel inside. Yağmur geliyor. Auch mit potato. Okay. तो ये ले आया हूँ मैं, इसका नाम है गोलज़म। और यही बोल रहा था मैं, जो पराठे की तरह होता है वही है ये। इसके अंदर हमारा है चीज़ और इसके अंदर है स्पिनिच, और देखने में एकदम पराठे की तरह लग रहा है, देखो। और ये टर्किश है। मैंने उनसे बोला भी कि हमारे इंडिया में भी ऐसे ही मिलता है, तो भी सरप्राइज़ हो रहे थे। मज़ेदार। ओके गाइस, तो अभी शाम का टाइम हो गया है, मार्केट बंद होने वाली है। 6 बजने वाले हैं, 6 बजे तक ये मार्केट होती है। अभी आप देख रहे होंगे ये सब लोग अपना अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं और निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और इस टाइम पे ये स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 1-1 यूरो में सारा सामान उठा के ले जाओ। ये पीछे आप देख रहे होंगे ये सारी गाड़ियाँ जो है ये इन्हीं मैक्सिमम इन शॉपकीपर्स की हैं, जो कि अपना सामान जो नहीं बिका उसे लेके अब वापस जा रहे हैं।